जी, तो आज हम बात करेंगे जलाई के ऊपर कि जिगजैग जलाई का असूल क्या है। ये हमारे मिस्त्री साहब हैं, भाई इशफाक साहब। आप अपना नंबर बताओ जी। 0304 28 98 791। जी, इनके पास तकरीबन 18 भट्टे हैं पाकिस्तान में, टोटल जिगजैग पे हैं। इनके और भाई भी इसी बिजनेस में हैं। इनका बेहतरीन रिजल्ट है। मैं तकरीबन 18 के 18 भट्टे विजिट कर चुका हूँ। जिगजैग का असूल क्या है कि सबसे पहले हमने 5 चैम्बर खोलने होते हैं, उसमें 10 लेने बन जाती हैं। 10 लेनों में जो कोयला है वो 4 लेनों में झुकाई हो रही है, कोयले से 4 लेनों में। अब इसमें हमारा ये जो बेलचा है, भाई इधर आओ, ये जो हमारा बेलचा है जी, इस बेलचे में 250 से 350 ग्राम कोयला आ जाता है। 250 से 350 ग्राम। ये 4 लेनों में प्योर कोयला चल रहा है और हमारी 3 लेनों में ये मिक्स चल रहा है। ये इसमें कोयला भी है और तो भी है, इससे सफाई भी हो रही है और साथ साथ कहीं कहीं कोयला भी जल रहा है। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? यहाँ प्योर कोयला जल रहा है तो यहाँ से जब आगे आती है इस तवे में आग, तो यहाँ हल्की हल्की प्रेशर जब बनता है तो ये कोयला जाके कोई कोई जलना शुरू हो जाता है, लाइन गर्म हो जाती है। अब उसके लिए उससे आगे जो लेने हैं वो बिल्कुल ये लेने, ये प्योर पे होती है। तो एक बंदा जो कोयला फूक पावे, जो एक लेना कोयला बंदा डाल रहा होता है ना जी, वो तकरीबन 10 मिनट के राउंड अबाउट चक्कर लगा के दोबारा जहां से शुरुआत करता है वहां तक चला जाता है। अब इसमें थोड़ा सा और चीजें आ जाती है कि हमने खुडा कौन सा चलाना होता है। जिगजैग टेक्नोलॉजी में जो प्रॉपर जिगजैग पे बने हुए खुडे ये बटे हैं, वो 18 फुट के वाय पे एक खुडा होता है, यानी कि 18 फुट पे वाय पे एक ब्रांच होती है। अब इन्होंने जो चलाई हुई है, ये चलाई हुई है चौथी और पांचवी, यानी कि 90 फुट पे। ये चौथा 72 फुट पे हो गया और पांचवा 90 फुट पे हो गया। ये अगर तीसरे पे आते हैं तो ईंट का रंग नहीं बनेगा, डब नहीं आएगा, पक नहीं होगा। अगर ये जाते हैं 72 फुट पे चौथे खुडे पे चलाने के लिए, क्योंकि ये डबल भी चला रहे होते हैं, सिंगल भी चला रहे होते हैं, वो एक अलहदा इनका होता है, तो उसमें अगर ये चलाते हैं चौथा, तो चौथा खुडा चलाने से अगर मिस्त्री समझदार है, वो इन चीजों को समझता है, तब तो रंग डब आ सकता है, वरना इनको 5वें पे जाना पड़ता है। अब दूसरी चीज आ गई कि इनकी स्पीड। स्पीड का एक तरीका कार है कि ये तवा उठाते हैं, ये अब इन्होंने यहाँ आके तवा उठाया, ये जब ये तवा उठाते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी लंप जो है वो जमीन पे भी चल रही है और इस हांडी को भी टच कर रही है। अगर वो हांडी को टच कर रही है और जमीन पे भी लंप ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकी स्पीड ठीक है। अगर वो ऊपर से कुछ रदे छोड़ के लंप चल रही है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने 1-2 पॉइंट इजाफी चलाए हुए हैं, तो वो कम करने पड़ते हैं। अगर इनकी लंप उससे भी नीचे चल रही है, तो इसका मतलब है जितने रदे वो नीचे चलेगी उतने जो इसके आरपीएम है वो कम करने पड़ते हैं। अब नीचे बालों का ये होता है कि लंप नीचे भी स्पीड से चल रही है, तो इसको स्लो करना पड़ता है। फिर इनकी कुछ निशानियां है कि ऐसे ये तवा उठाते हैं तो लंप ऐसे बाहर आती है, उसकी निशानी को देखना होता है कि ये जो बाहर लंप आ रही है, तो इसका मतलब है कि आगे कोई ना कोई रुकावट है, या तो आगे कोई झरी काट हो गई है, या आगे कोई ऐसी दीवार आ गई है, या फिर ऐसे होता है कि बालों का पीछे से जो प्रेशर है उसकी वजह टाके इनका करीब चल रहा होता है, या कहीं भराई बैठी होती है, या फिर कहीं से हवा ले रहा होता है, तो ये लंप बाहर आने की एक निशानी होती है, उसको नीचे लाना पड़ता है। या फिर ऐसे होता है कि इनकी स्पीड इतना ज्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से ये लंप बाहर आ रही होती है। ये इसका असूल है। 10 मिनट में ये जितना कोयला भाई डाल रहा है, तो उसमें वो घूमने से जब ये यहाँ से शुरू करता है, ये वाली जगह है ना, ये पहला पहला तवा है, यहाँ से जब ये ऐसे डालता डालता जाएगा, फिर डालता डालता ऐसे आएगा, तो ये घूमने घूमने में वहां तक जाके फिर जब दोबारा शुरू करेगा, तब दोबारा शुरू करने में ये होगा कि जो कोला ये डाल रहे हैं वो 250 से 350 ग्राम है, तो वो बर्न हो जाता है। बर्न होने से जो ईंट है वो प्रॉपर पक जाती है। तो ये थोड़ा सा जिगजैग टाइप होता है, तो ऐसे आग घूमती भी है, घूमने में वो थोड़ा सा घूमने वाले प्रेशर की वजह से वो आग जो है ना वो ईंट को पका देती है। बस इसका यही असूल है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो एहतियात है वो ये है कि आपका ये बेलचा बड़ा ना हो, कोयले का खर्च ना बढ़े। कोयले की जो जीसीबी है वो भी जमीन के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से देखी जाती है।
اگر اس مٹی کے حساب سے آپ کے کوئلے کی GCV ہے تو ٹھیک ہے، اس میں بہترین ٹک ہوتے ہیں. ابھی موجودہ یہ جو بھائی اشفاق صاحب ہے کافی عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو کافی سیزن ہو گئے، لیکن اس میں ان کا بہترین رزلٹ ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں ہے. یہ صحیح معنی پراپر زگ زیگ کو سمجھنے والے لوگ ہیں. بھائی ظفر ہو گئے، بھائی اشفاق ہو گئے، دوسرے بھائی قمر صاحب ہیں، کافی مستری ہیں ہمارے پاس جو ان چیزوں کو سیکھ کے وہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں. تو ماشاءاللہ کام ٹھیک ہے جی.